आप खबर देख रहे हैं, राजस्थान के बूंदी जिला के डाबी से है। धूमधाम से निकाली गई लोक देवता घास भैरू की सवारी। बीमारियां दूर होने और अच्छी बारिश की है मान्यता। राजस्थान के बूंदी जिले के डाबी कस्बे में लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली गई। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारियां दूर रहती हैं और अच्छी बारिश होती है। राजस्थान के हाड़ौती के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के डाबी कस्बे में रविवार को लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली गई। मान्यता है कि इनकी सवारी निकालने से क्षेत्र में बीमारियां नहीं फैलती हैं और अच्छी बारिश होती है, जिससे फसलें लहलहाने लगती हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार बारिश के देवता इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए कहीं हल चलाया जाता है तो कहीं यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती इलाके में लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली जाती है। माना जाता है कि इससे घास भैरू इंद्र देव के पास जाकर बारिश करवाते हैं। घास भैरू की सवारी सुबह मस्जिद चौक के नजदीक से शुरू हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरती हुई दोपहर को पुनः अपने गंतव्य पहुंचकर संपन्न हुई। सवारी के दौरान युवा घास भैरू को आसन पर विराजमान कर रस्सियों पर जोर लगाते और जयकारे लगाते नजर आए। सवारी घरों के सामने से गुजरी तो लोगों ने अगरबत्ती जलाकर और तेल, प्रसाद, धार आदि अर्पण कर पूजा की गई। एक अजब मान्यता यह भी सवारी के दौरान घास भैरू के रूठने की भी परंपरा है। ऐसे में लोग उन्हें सिंहासन से उतार कर धार, शराब अर्पित करते हैं और सांखी गाने गाए जाते हैं। इसके बाद फिर से घास भैरू को सिंहासन पर विराजमान करके सवारी निकाली जाती है। घास भैरू की यात्रा में बच्चे, युवक युवतियों, हर उम्र वर्ग के पुरुष और महिलाएं शामिल होते हैं। वहीं महिलाएं गीत गाती चल रही थी। सैकड़ों ग्रामीण इस आयोजन में मौजूद रहे। सवारी के बाद ग्रामीणों ने लड्डू और बाटी का भोग लगाया। कोटा संभाग के हर गांव में होता है ऐसा आयोजन। बता दें कि कोटा संभाग के हर गांव में ऐसा आयोजन होता है। ग्रामीण शंभू सेन, शांतिलाल सेन, शंभू प्रजापत, कैलाश सोलंकी, प्रकाश सोंधिया, रमेश सोंधिया, खान सिंह सोंधिया, जगदीश शर्मा और राकेश शर्मा, जगदीश सोनी ने कहा, हमारी मान्यता है कि क्षेत्र में अच्छी बरसात और असाध्य रोगों से निजात के लिए घास भैरू की सवारी निकाली जाती है, जो गांव की परिक्रमा कर पुनः निर्धारित स्थान पर पहुंचती है। साथ ही जहां जहां से घास भैरू जी की सवारी निकलती है, वहां की मिट्टी को भी लोग लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर टांग देते हैं। मान्यता है ऐसे करने से बुरी शक्तियों का असर घर परिवार पर नहीं पड़ता है। यह आयोजन मौसमी बीमारियां और मानसून शुरू होने से पहले किए जाता है ताकि रोगों से बचा जा सके और अच्छी बरसात हो सके। बूंदी जिले के हिंडोली, सथूर, बड़ौदिया, ठीकरदा और भी ऐसे गांव हैं जहां दीपावली के बाद भाई दूज के दिन शुरू होता है। वहीं घास भैरू की सवारी का आयोजन अब कोटा हाड़ौती क्षेत्र के कई गांवों किया जा रहा है। आप देख रहे हैं राजस्थान टुडे टीवी के साथ भूरे खान रिपोर्टर की खबर। ग्रामवासियों की तरफ से आज आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज हमारे गांव में घास भैरू जी की सवारी निकाली गई है। ग्राम के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए ये सवारी पूरे नगर भ्रमण में घूमी है। उसके बाद यहाँ वापस गंतव्य स्थान पर पहुंची है। इस सवारी का औचित्य और उद्देश्य यह है कि ग्राम में अच्छी बरसात हो, पूरे क्षेत्र में अच्छी बरसात हो और साथ ही हमारे ग्राम में जो भी रोग दोष जो सारी बीमारियां हैं उनका निवारण हो, कष्ट निवारण हो, सभी लोगों के यहाँ अच्छी खुशहाली हो, खेतों में अच्छी फसलें हो, इसके लिए आज ये घास भैरू जी की सवारी निकाली। जय हिंद। भैरू जी को कैसे मनाते हैं आप लोग? जब ये रूट जाते हैं तो किस प्रकार से मना करके इनको ले जाया जाता है? देखो, पारंपरिक मान्यताएं हैं कि जब भैरू जी रूठ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा माना जाता है इष्ट देव हैं, तो इनको मनाने के लिए हमें रिझान के लिए इनके यहाँ आना पड़ता है। कामी और जो धार चढ़ाई जाती है उसके माध्यम से इनको मनाना, और माना जाता है कि इनकी पूजा अर्चना करने से बरसात बहुत अच्छी होती है। तो इसकी वजह से पूरे ग्रामवासी आज इकट्ठा हुए, प्रत्येक समाज से व्यक्ति आए, उन्होंने पूरे मन और
प्रतिष्ठा के साथ इस कार्य को किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों का। गांव में सुख शांति, गांव में सुख शांति के लिए एक आयोजन करवाया जाता है और सभी आशा करते हैं कि इसके उपरांत अच्छी बरसात होगी और फसलों में अच्छा कार्य चलेगा। सभी किसान लोग भी इसमें आगे से आगे भी ये काम करते रहेंगे। जय हिंद। डाबी से और हमारे यहाँ गांव में कोई रोग आ जाता है, बीमारियों का प्रदर्शन ज़्यादा फैला जाता है, तो उसके लिए घास भैरू जी की स्थापना पर हम गांव के अंदर इसका मान्यता प्राप्त करके गांववासी सब इसकी पूजन करके और रोग को थोड़ा सा शांति मिलती है। गांव में इसीलिए फेरा जाता है कि कोई रोग जब भी खेती बाड़ी भी बरसात नहीं होती है, इसके कारण भी इनको फेरा जाता है। गांव में कोई विवाद हो रहा हो तो उसको भी शांति पूर्ण के लिए भी इनको फेरा जाता है। इसी प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना सभी देवी देवताओं को हम याद करके और इनकी स्थापना सबको देवी देवताओं को धूपाड़ा देकर हम इनका राजी नाम करते हैं। इंद्र देव की बरसात नहीं होती है तो इसके कारण भी हम इनके लिए व्यवस्था प्रणाम करके भगवान को याद करते हैं। दुख पीड़ा को दूर करने के लिए शांतिपूर्ण मेरे गाँव को शांति मिलना चाहिए, भगवान की स्थापना करते हैं।